युद्ध के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा दावा किया है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ आज रात सबसे बड़ा हमला कर सकता है। बेसेंट ने कहा कि हम ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने फैक्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि ईरान की मारक क्षमता को और कम करने की तैयारी है या पूरी तरीके से नष्ट करने की तैयारी में अमेरिका दिखाई दे रहा है। और आज रात का वक्त मुकर्रर किया गया है। जैसा कि बेसेंट बता रहे हैं, यूएस आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला, यानी कि पिछले 8 दिन में जिस तरह के हमले किए गए हैं उससे बड़ा हमला आज रात कर सकता है। As Secretary Hicks, the General Kane, and the President have all said tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. Our campaign has been overwhelming. और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा जब तक ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करता। ये बात शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रुथ पर एक पोस्ट में कही गई। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करता है तो उसके बाद वहां नया और बेहतरीन और स्वीकार्य नेतृत्व चुना जाएगा। Iran were doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. The situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people. A lot of our people were being killed. They were being maimed. They were being destroyed with their bombs all over the place, planted in roads, and we call them the roadside bombs. People are very impressed with our military, and they admire our military with what happened in Venezuela, what's happening now, what's happened with the B-2 bombers before this. I think we're right now we're a country that's more respected than we've ever been respected before. सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, आपने भी ट्रंप का ये बयान सुना होगा। जिस तरीके से वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की कामयाबी के बारे में बता रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा है। ये किन कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो, जो उनकी इस पूरे ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 महीनों में से तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे वेनेजुएला की बात कर लीजिए, आप चाहे ईरान की बात कर लीजिए, ये कोशिश ज़रूर की है कि दुनिया के 2 बड़े ऑपरेशंस उनके लिए तस्दीक बने। डोनाल्ड ट्रंप जब रिजिम चेंज की बात करते हैं, देखिए ये बात सही है कि ईरान के अंदर जो उनके ऑपरेशंस हुए हैं, उनकी सुप्रीमेसी, उनकी डोमिनेंस जो है, उनके एयर पावर के ऊपर, उनके एयर सुपीरियरिटी के ऊपर और उनकी नेवल पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं भूलते, ये नहीं बोलना भूलते कि देखिए जो रिजिम चेंज के वो दावे कर रहे थे, जो लगातार वो ईरान की तरफ ये बात कह रहे थे कि मैं रिजिम चेंज कर दूंगा, हमने उनके लीडर मार दिए। रिजिम चेंज के तो सारे दावे ही अब विफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े लीडरशिप को मार तो दिया, लेकिन लोग जो है ईरान के, वो रिजिम चेंज के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, लगातार उनकी तरफ से कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये ज्यादा बौखलाहट होती है। दूसरा सबसे बड़ी बात अगर आप देखें कि जो उनकी तरफ से बात कही जा रही थी, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ईरान ऐसा रिटेलिएशन करेगा कि वो इजराइल के बाद ज्यादा वो मिडिल ईस्ट के देशों पे फोकस करेगा, वो मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों पे फोकस करेगा जहां पर अमेरिका के बेसेस मौजूद है और अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा। उसने अमेरिका की साख को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखिए पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल है। अगर पूरी तरीके से उनका कंट्रोल है तो लगातार फिर ये अटैक्स कैसे हो रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के देशों पर हो रहे हैं या इजराइल के ऊपर हो रहे हैं, तो अभी कुछ समय लगेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रीइंफोर्समेंट भेजकर एक बड़ा प्लान कर सके, एक ऑफेंसिव ऑपरेशंस का, ताकि वो ईरान को और ज्यादा कमजोर कर सके। नेहा,